जेएनयू मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू नेता केसी त्यागी सर। जिस तरीके से वहां विवाद हुआ नॉनवेज खाने को लेकर के, एबीवीपी और लेफ्ट के जो छात्र हैं उनके बीच में काफी हंगामा हुआ, उसके बाद मारपीट हुई। इस घटना को लेकर के आप कैसे देख रहे हो? देखिए, 2 दिन बाद डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और जिन्होंने देश के संविधान निर्माताओं के साथ बैठ करके एक संविधान का निर्माण किया था, जिसके प्रेम्बल में पहला उसका अध्याय है और जिसके पहले अध्याय के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इक्वलिटी होगी और लिबर्टी होगी ऑफ थॉट, नंबर 1, नंबर 2 एक्सप्रेशन, नंबर 3 बिलीफ, नंबर 4 फेथ एंड नंबर 5 वर्शिप। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को आज़ादी है अपना वेशभूषा, खाना पीना, फेथ, लिबर्टी चुनने का। लेकिन जेएनयू में जो हुआ वहाँ नॉनवेज खाने को लेकर के ये पूरा हंगामा हुआ। ऐसे में क्या ऐसी संस्थाओं में इस तरीके का जो विवाद होता है, उससे क्या अलग तरीके का मोड़ आता है? देखिए, जेएनयू में सभी एक्सट्रीम पोजीशन लिए हुए हैं। बुरहान वानी आतंकी था, ये जेएनयू के जो अल्ट्रा लेफ्ट है उनको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन नागरिक आज़ादी के नाम पर, भोजन के नाम पर, वर्शिप के नाम पर, फेथ के नाम पर, नॉन हिंदूज में और हिंदूज में वहाँ कोई फर्क नहीं होना चाहिए और किसी भी स्टूडेंट विंग को दूसरे फेथ के मानने वालों की सेंसिबिलिटीज हर्ट करने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए या इस तरह की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। रामनवमी के दिन ये सारी घटना हुई, इस बात को लेकर के एबीवीपी की तरफ से विरोध किया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के कदम बढ़ा रही, कार्रवाई कर रही। मैं अगर जेएनयू में होता तो रामनवमी के दिन नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को खाने से रोकने के लिए भी नहीं कह सकता। दूसरे राज्यों में भी कुछ इसी तरीके की रामनवमी में घटनाएं हुई, चाहे वो गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश हो, वहाँ पर भी कहीं पत्थरबाजी हुई तो कहीं दूसरी घटनाएं। क्या आप देखते हैं कि दो समुदायों में ऐसी घटनाएं होना देश के लिए किस तरीके का खतरा है? नहीं, दोनों समुदायों में घटनाएं मैन्युफैक्चर्ड की जा रही हैं और बाकायदा ये आर्टिफिशियल तरीके से दोनों समुदायों के जो अल्ट्राज हैं वो इस डिवाइड को और तेज करना चाहते हैं फॉर देयर पॉलिटिकल पर्पसेस। कौन कर रहा है ये? जैसे मध्य प्रदेश में जो घटना हुई वहाँ पर, इसके अलावा गुजरात में, वहाँ आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री स्वयं काव विजिलेंट के मामले में कह चुके हैं कि ये अराजक लोग हैं, एक। दूसरा, उन्होंने साध्वी प्रज्ञा को गॉडसे की प्रशंसा करने पर कहा कि मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो प्रधानमंत्री हैं और उनका संकेत साफ है। ये वो लोग कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी की आस्थाओं से भी विपरीत आचरण करते हैं। शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।